अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ योर होस्ट गुलाम मुस्तफ़ा और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल रिंग नेक पैराकिट्स में खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहला सीज़न बड़े अच्छे तरीके से गुज़ारा है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कोई ऐसी कैजुअल्टी नहीं हुई, अल्लाह का बहुत-बहुत शुक्र है। मेरे बर्ड्स ने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया, किसी ने एग दिए, किसी ने नहीं दिए, किसी ने जो है वो इनफर्टाइल किया, किसी ने डेड इन सेल किए और किसी ने बच्चे निकाल के भी मतलब है कि एक्सपायर हो गए। देखिए इसमें घबराने वाली बात नहीं होती। मैंने जो जज किया अब उसके बाद स्टडी किया, पहले मैंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। मैंने जो अपना ये काम स्टार्ट किया था, जो अपना शौक स्टार्ट किया था, ये पट्ठों से स्टार्ट किया था। 9-9 माह के, 6-6 माह के पट्ठे मैंने परचेज़ किए थे और अब ये जो लास्ट सीज़न गुज़रा है, ये इनका पहला सीज़न था बेसिकली। तो पहले सीज़न में बहुत सारे जो मैक्सिमम मेरे जितने भी पेयर्स हैं, सब पेयर्स ने एक-एक पहला क्लच इनफर्टाइल दिया। कोई ऐसा एका-दो एक पेयर है, एक ये वाला पेयर है और एक ये वाला पेयर है, जिसने पहले क्लच में 1 अंडा या 2 अंडे फर्टाइल किए थे, बाकी सारे इनफर्टाइल किए थे। और बाकी मैक्सिमम जितने भी पेयर मेरे पास इस वक़्त लगे हुए हैं, सब ने इनफर्टाइल पहला पेयर पहला क्लच क्या पहला जो क्लच था वो सारा इनफर्टाइल किया। फिर दूसरा पेयर दूसरा जो अपना क्लच था वो उन्होंने किसी ने फर्टाइल किया, फर्टाइल करके डेड इन शेल हो गए। दूसरे क्लच में ज़्यादातर बच्चे, ज़्यादातर अंडे डेड इन शेल हुए और तीसरे क्लच में 4-5 पेयर ऐसे हैं 5 पेयर ऐसे हैं जिन्होंने बच्चे निकाले और कैसे कहते हैं उनको पाला भी और बच्चे मेरे पास आए। तो देखें इससे हम इस एक्सपेरिमेंट से या इस जो एक्सपीरियंस है उससे ये चीज़ रिज़ल्ट निकाल सकते हैं कि देखें जब भी आप एक न्यू पेयर लगाते हैं, रेडी टू ब्रीड पेयर लगाते हैं, देखिए एक रेडी टू ब्रीड पेयर होता है 2 साल वाला, एक रेडी टू ब्रीड पेयर होता है 3 साल वाला। तो जो 3 साल वाला रेडी टू ब्रीड होगा और 2 साल वाला रेडी टू ब्रीड होगा वो देखें जो 2 साल वाला रेडी टू ब्रीड की मैंने एक्सपीरियंस कर लिया है। इन्होंने मुझे जो है ना कोई ब्रीड सही तरह से नहीं दी है, ठीक है? पहला इनफर्टाइल, दूसरा डेड इन शेल और तीसरे कुछ बच्चे निकले, कुछ मर गए, कुछ मेरे पास जो हैं वो सही सलामत निकल आए लेकिन वो जो है ना कुछ बाद में डेड हो गए, कुछ मैंने सेल कर दिए। तो इस तरह ये होता है कि जो पहला 2 साल का बर्ड की जो ब्रीड होती है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं आती है। यहाँ जो न्यू फैंसियर है, वो बड़ा घबरा जाता है, वो डर जाता है कि ओहो हो! हमें तो धोखा हो गया, हमें तो ये पेयर बता के दिया गया था कि ब्रीडर है या ब्रीड करने वाला है, तो इसे तो ब्रीड करना चाहिए था, इसने ब्रीड क्यों नहीं किया और इसकी ब्रीड खराब क्यों हो गई? तो वो घबरा जाता है, वो अपने बर्ड को सेल कर देता है और वो बर्ड को अपने मतलब है कि मार्केट प्राइस से भी नीचे 20,000 10,000 सेल कर देगा। तो ये उसको नुकसान हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, बर्ड को 1-2 साल और देने चाहिए। बर्ड तो ब्रीड ही प्रॉपर 3 साल के बाद जाके करता है और गोरे जहाँ मैंने स्टडी की, गोरे जो बर्ड है वो 4 साल के बाद ब्रीड पे लगाते हैं। अगर आप गोरों की स्टडी करें ना, गोरों की किताबें पढ़ें, मैंने वहाँ पढ़ा एक जगह मैंने पढ़ा कि रेफ़रेंस मेरे पास नहीं, जस्ट मैंने गूगल किया और रैंडम कोई वीलॉग्स वगैरह देखे थे, तो वहाँ से मुझे पता चला ये जो गोरे हैं, ये अपना पेयर 4 साल के बाद से बनाना स्टार्ट 4 साल का होता है तो वो ब्रीडर को वो पेयर बनाते हैं। और उसके बाद फिर उनकी अच्छी ब्रीड भी आती है। तो इस तरह हम असल में बेसिकली बहुत अर्ली स्टेज के ऊपर बर्ड को लगा देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास ब्रीड नहीं आती। वो जो 2 से 3-4 साल के दरमियान का ड्यूरेशन होता है, उसमें जो ब्रीड करता है, वो उसमें ब्रीड में मुश्किलात आती हैं, मसले-मसाइल आते हैं। ये 2 साल पिसने वाले होते हैं, जहाँ न्यू फैंसियर पिसता है और वो समझता है मेरे साथ फ्रॉड हो गया है, बर्ड ब्रीड नहीं कर रहा या बर्ड ब्रीड करता है तो डेड इन शेल कर रहा है या इनफर्टाइल कर रहा है, तो वो बर्ड को उसी क्योंकि सब्र नहीं है, बर्दाश्त नहीं है, वो सेल कर देता है, इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं अपने प्लेटफ़ॉर्म से आप लोगों को ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ कि बर्ड जब 2 साल का होता है, 2 साल में जब ब्रीड करता है, तो वो प्रॉपर ब्रीड नहीं करेगा। पहला क्लच इनफर्टाइल देगा, दूसरा क्लच डेड इन शेल करेगा, तीसरे क्लच में जो बच्चे निकालेगा, उसमें से मैक्सिमम रेशियो जो है ना वो जो है वो एक्सपायरी की हो जाएगी आपकी। तो आपके पास कुछ हाथ नहीं आएगा। लेकिन उसके बाद तीसरे सा अभी देखें ये इसका तीसरा साल है। अपकमिंग जो सीज़न होगा ये इसका तीसरा साल है। इंशाल्लाह आगे आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। ठीक है? जो मैं इसको तीसरे साल में ये मुझे क्या रिज़ल्ट देते हैं, वो आपके सामने मैं लेकर आऊँगा और फिर मैं आपसे शेयर करूँगा। अच्छा दोस्तों, एक और जो चीज़ वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि जो न्यू फैंसियर हैं, वो खुदारा महँगे बर्ड्स परचेज़ मत करें, ठीक है? देखें अब ये होता ही है कि अभी देखें मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ।
जैसे कि ये बर्ड जब मैंने ये पट्ठे लिए थे, मैंने 30-30 हज़ार रुपए का पट्ठा लिया। आप समझें कि जब मैंने पट्ठे लिए ये पट्ठे, उस वक़्त मैंने एक पट्ठा 30,000 रुपए का, 28,000 रुपए का, 30,000 रुपए का, 30 मैंने तो 32,000 रुपए का भी पट्ठा लिया हुआ है। ये कितने पट्ठे ऐसे हैं, इसमें जितने भी पट्ठे लगे हैं 30,000 से कम का पट्ठा नहीं है, ठीक है? मैंने जो परचेज़ की थी, मेरी परचेज़िंग 30,000 रुपए के हिसाब से थी। अब जो परचेज़िंग हो रही है वो 17,000 रुपए, 20,000 रुपए, 22,000 रुपए, जहाँ पे कस्टमर एग्री हो जाता है क्वालिटी देख के, तो उसको दे दिया जाता है। अब तो 30,000 तो बहुत दूर चला गया ना, तो अभी 22,000, 18,000, 15 15 तो नहीं, 18,000 से ऊपर-ऊपर की परचेज़िंग चल रही है। देखिए वैल्यू डाउन हो गई, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करना ये होता है, यहाँ पे थोड़ी-सी परचेज़िंग बंदे को अपनी देखनी पड़ती है कि हाँ, थोड़ी-सी जब परिंदे की वैल्यू डाउन आती है, बंदे को परचेज़िंग कर लेनी चाहिए। तो मैंने एक परिंदा महँगा परचेज़ किया, अगले 2 सालों में उसकी वैल्यू डाउन आ गई, ठीक है? तो मेरे इस एक्सपीरियंस का नतीजा ने निकला है कि मैं अपने अपने जो न्यू फैंसियर्स हैं, जो न्यू इस बिज़नेस में आते हैं या न्यू स्टॉक में आते हैं, काइंडली वो महँगा बर्ड परचेज़ मत करें। क्योंकि जो ही वो महँगा बर्ड परचेज़ करेंगे, वो बर्ड की वैल्यू आहिस्ता-आहिस्ता अगले चंद सालों में डाउन आना शुरू हो जाएगी। अब देखें, जब ये बर्ड जितने भी बर्ड हैं, इनकी वैल्यू डाउन आई आई है, उसके फ़ौरन बाद ही अब देखें, आपको बड़े-बड़े जो एक्सोटिक पैरट्स हैं, उनकी पोस्टें ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। जैसा कि येलो अलेक्जेंडर हो गया, ब्लू अलेक्जेंडर हो गया। अब कलर म्यूटेशन अलेक्जेंड्राइन की इतनी पोस्टें मिल रही हैं, और इतनी पहले ये था कि येलो अलेक्जेंडर देखने को नहीं मिलता था, और अब वो सेल होने के अब लोग उसको सेल होने के लिए लगा रहे हैं कि जी फॉर सेल है। पहले लोग भागते थे कि हमें ये मिल जाए, अब लोग उस पे भी मुश्किल से हाथ डाल रहे हैं। तो खुदारा आज अगर आप येलो अलेक्जेंडर के ऊपर भी हाथ डालेंगे ना, तो 2-3 साल के बाद उसकी भी वैल्यू इतनी डाउन आ जाएगी कि मतलब आपका निकल आएगा, लेकिन उसकी वैल्यू डाउन आ जाएगी, ठीक है? वो न्यू फैंसियर के लिए मतलब मसला बन सकता है। जो पुराने हैं, जो ब्रीडर हज़रात हैं, वो तो अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन जो न्यू फैंसियर है, अगर वो एक पे बर्ड परचेज़ कर भी लेता है, और जब वो इतना 2-3 साल के बाद वो सेल करने की बारी आती है, और वो इतना नहीं सेल कर पाता कि उसका वो जो जितने का उसने बर्ड खरीदा था वो प्रॉपर पूरा हो सके, और उसके उसी परचेजिंग पूरी की अमाउंट पूरी हो सके, तो वो डिसहार्ड होगा, वो परिंदा सेल करेगा। तो ये न्यू फैंसियर के लिए मेरी एडवाइस यही होगी कि वो अपना ग्राउंड लेवल पे रहें, सस्ती परचेजिंग करें, महंगी परचेजिंग की तरफ मत जाएं। महंगी परचेजिंग करेंगे तो एक दिन आपको अफसोस होगा कि ओहो हो, मैंने ये महंगी परचेज किया था, आज मेरा बिक नहीं रहा। तो खुदारा महंगी परचेजिंग मत करें। आप ये देखिएगा, जब आप परचेज नहीं करेंगे तो महंगे से महंगा बर्ड भी सस्ता हो गया आपके साथ। देखिए, मैं आपको एवरेज रेंज बताता हूँ। अलेक्जेंडर हो, रिंग नेक का म्यूटेशन हो, ये एवरेज 10 से 20,000 के दरमियान में रहती है, ठीक है? इसी के दरमियान में कोशिश करें, 15,000 के दरमियान में, 14,000, 15,000, 13,000, 16,000 यहाँ परचेजिंग करें, ताकि फ्यूचर में आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो इस तरह के बहुत सारी मालूमात हैं। मैं इंशाल्लाह आगे वीडियो में जो फ्यूचर एनालिसिस के ऊपर भी बनाऊँगा कि फ्यूचर में कौन-सा बर्ड आपको लगाना चाहिए। अभी आप देखें, बहुत सारी जो पोस्टें हैं वो म्यूटेशन अलेक्जेंडर की वो आ रही हैं, जो कि पहले देखने को नहीं मिलता था, अब वो सेल और परचेज के लिए आ रहे हैं। तो देखें, कोई इस चीज़ का भी मकसद है कि आज जब ये परिंदा नहीं बिक रहा, तो अब वो चीज़ें आना शुरू हो जाए ताकि लोग उसकी तरफ लपकें। जब सारे लोग उसकी तरफ लपक जाएंगे या उसको परचेज कर लेंगे, फिर जब उसको सेल करने की बारी आएगी तो फिर वो मार्केट में रुल जाएगा, और वो भी इसी तरह 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख रुपए का बर्ड वो सिंपल आम हो जाएगा। तो दोस्तों, इसलिए बेहतर यही है कि ग्राउंड रियलिटीज़ पे रह के परचेजिंग की जाए। एक ऐसी परचेजिंग की जाए कि कल को आप उसकी ब्रीड करवा के बेचें तो आपका परचेजिंग पूरी हो जाए। तो मेरा कहने का बेसिकली मकसद ये है कि न्यू फेंसेस के लिए कि वो इस तरह स्मार्ट तरीके से परचेजिंग करें, ताकि उनको फ्यूचर में नुकसान ना हो। तो उम्मीद करता हूँ आप आज की वीडियो मेरी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। अस्सलाम वालेकुम।